हेलो माय व्यूअर, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है या आगे हम वेन डायग्राम के थ्रू जो सॉल्व करते हैं, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, तो जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, तो इसको अच्छे से समझिए। बहुत कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी कि मैं आपको कोई भी डाउट ना छोड़ूं। और तो फिर करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। उससे पहले एक ही बात बोलूँगी कि पहले वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? तो पहले डेफिनेशन, जैसे कि हमेशा डेफिनेशन की बात करते हैं, तो चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या ना, लेट यूनिवर्सल, मतलब लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। उसने बोला कि यहाँ जो आप यू देख रहे हैं वो एक यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है। ठीक है जी, बात कर रहा है। एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। अब उसने एक कंडीशन और दी, क्या कि हम एक सेट लेंगे ए, मतलब कोई भी सेट हो सकता है। जनरली हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं उसको, कि एक सेट होगा ए, वो सबसेट होगा किसका? यूनिवर्सल सेट का। सबसेट तो आप जानते ही हैं, यानी कि ए के जितने एलिमेंट्स होंगे, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो हमें कहाँ भी देखने को मिलेंगे? यूनिवर्सल सेट में भी देखने को मिलेंगे। तभी तो हम कह रहे हैं क्या, सबसेट। ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। Then the complement of A, okay, is the set of all elements of U. तब हम किसी A के कॉम्प्लीमेंट को क्या कहेंगे कि उसमें क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A। बात समझ में आई? दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कि उस सेट की जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A जो होगा हमारा, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो यू के होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन। और क्या नहीं होना चाहिए? वो एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए? विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि जब हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो उसमें उस सेट के, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रही हूं, तो ए सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उस कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं आने चाहिए। छोटी सी बात उसने यही बोली है। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे से। पहले आओ देखते हैं सिंबल क्या होता है। सिंबल क्या होता है? देखो, हम इसको कॉम्प्लीमेंट को डैश से भी शो कर सकते हैं या करते हैं। हम इसके ऊपर सी भी लिख देते हैं, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, या हम इसके ऊपर बार भी यूज कर देते हैं। ये सारे सिंबल किसके? आपके कॉम्प्लीमेंट के। अब ए लगा रही है, उसका मतलब ये नहीं ए ही लेंगे हम हमेशा, नहीं। जिसका भी वो कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछेगा, बी का पूछ रहा है तो बी डैश लगा दो, बी का सी लगा दो, या बी की बार लगा दो बी के ऊपर। सी का पूछ रहा है तो इन सब की जगह वो चीज चेंज हो जाएगी जिसका वो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा। ठीक है, अगर वो हमसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो फिर इसकी जगह हम ए यूनियन बी लिखेंगे। ठीक है, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये तो मैं आपको जनरल बता रही हूँ। ठीक है, ओके। अब इसको हम क्या बोलेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू यू। मतलब किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट? यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, दस मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट is equals to x such that x belongs to u and x not belongs to a। जो इसकी थ्योरी में गिवन है ना, वो सब मैंने आपको यहाँ बता दिया। जो भी थ्योरी में गिवन था वो सारा मैंने आपको इस एक लाइन के अंदर बता दिया। ये इसका मैथमेटिकली मतलब मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वो चीज है। किसको? कॉम्प्लीमेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरी थ्योरी के अंदर क्या था कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो यू में तो प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन वो ए के अंदर नहीं आने चाहिए। या मैं ऐसा कहूं कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर केवल और केवल यू वाले एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, ए के एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं आने चाहिए। ठीक है, या यूं कहूं, जिसका भी एलिमेंट निकलवा रहा है वो, जिस भी सेट का, सॉरी एलिमेंट नहीं, जिस भी सेट का वो कॉम्प्लीमेंट निकलवा रहा है, उस सेट के उसमें एलिमेंट्स होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा अब निकालते कैसे? अगर हम इसकी फॉर्मूला बोल दूं मैं, तो फॉर्मूला की बात करूं तो कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल माइनस ए। दिस इज द फॉर्मूला।
जो आपको ध्यान रखना है। क्या कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट? जिस भी सेट के कॉम्प्लीमेंट की वो बात करेगा उसके सेट को हम क्या कर देंगे, यूनिवर्सल में से उसको घटा देंगे, यानी कि उसका डिफरेंस निकाल देंगे। और डिफरेंस निकालना तो आपको अच्छे से आता ही है, ठीक है। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? जिस भी सेट का वो कॉम्प्लीमेंट निकलवाएगा उसमें वही एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए जो यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं, उसके अंदर ए सेट के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसको और अच्छे से बात करेंगे जब मैं आपको वेन डायग्राम से दिखाऊंगी ना, तो वेन डायग्राम के अंदर भी हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट हम कहाँ लिखते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। वो सारा अलग से बताऊंगी मैं आपको, फिलहाल अभी आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। सिंबल देख लीजिए, और इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, ऐसे लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए, ठीक है। चलो तो क्या अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल तो हमेशा इस चीज समझ में आता है, तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एग्जाम्पल, फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि आगे भी हम बहुत सारे भी फॉर्मूले की बात करने वाले, थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। चलो अभी करते हैं क्या, एक एग्जाम्पल, ठीक है जी। पहला एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने आपको एक यूनिवर्सल सेट दे दिया U, और मैंने एलिमेंट्स रख दिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा होता है, और एक सेट ले लिया मैंने A, ठीक है, और उसमें मैंने रख दिया क्या, 1 3 5 7, ओके। अब वो मुझसे कह रहा है कि A डैश निकालिए, यानी कि A का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, आप अच्छे से जानते हैं कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस निकाल देंगे, किसका, A का, यानी कि सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तो आपको अच्छे से आता ही है निकालना है, कैसे निकालते हैं, पहली वाली टर्म पर फोकस करेंगे, U पर, सॉरी U में से क्या करेंगे हम, A के सभी एलिमेंट्स को काटते चले जाएंगे। डेफिनेशन क्या कह रही है, विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A, किसी भी कॉम्प्लीमेंट में उस A के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, जितने भी है ना 1 1 3 5 7 सब U में से काट देंगे, तो U के अंदर जितने एलिमेंट बचे होंगे वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा A का, ठीक है। तो देखो क्या क्या बचा इसके अंदर, 2 4 6, एंड दिस इज योर A कॉम्प्लीमेंट। बस यही है, कितना सिंपल सा है ना, सिंपल है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अब देखो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ U, A इज अ सबसेट ऑफ U। देखिए क्या A सबसेट है U का, बिल्कुल है मैम। कैसे मैम, 1 3 5 7 हमें कहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं क्वेश्चन में आपको कोई ऐसा सेट दे दे जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही नहीं है, तब आप उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये जितनी लाइंस है सारी इंपॉर्टेंट है, कि यूनिवर्सल सेट भी आपके पास होना चाहिए, प्लस जो भी सेट गिवन है आपको वो सबसेट भी होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का, एंड आफ्टर दैट जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसमें सारे यू वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब उसके अंदर उस सेट के जो भी सेट गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हुए ए सेट के कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं होने चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बैठे हैं क्या वो ए में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो यही तो कहता है हमसे कॉम्प्लीमेंट, है ना। चलो तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लो, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट से, फिर लास्ट में एक और अच्छी सी बात बताने वाली हूं मैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। देखो जो टीजीटी कर रहे हैं मैं उनको भी बोल रही हूँ, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी हो, KVS NVA DSSB UP TZT कुछ भी, तो देखो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब हम आगे वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होगा, है ना। तो कैसे आप निकालेंगे, तो उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट समझना तो बहुत ज़रूरी है, सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्या, जैसे मैंने कोई एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, क्या, ABCDEF, ठीक है, और एक सेट ले लिया मैंने C, ठीक है, एक सेट ले लिया C, और मैंने इसमें डाल दिया क्या, BCD, और मैंने आपसे बोला कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ C। तो अब हमें पता है C का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल माइनस C कर देंगे। मैंने बोला था ना जो भी सेट गिवन होगा उसके, ये तो एक बेसिक बात हो गई, जनरल बात हो गई कि A लिख दिया हमने शो करने के लिए, है ना। लेकिन जो भी आपको सेट गिवन होगा हम क्या कर देंगे, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देंगे, और वो तो आपको आता ही है। जितने भी C के एलिमेंट्स बैठे वो भी इसमें से काट दो, किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से, ये कट ये कट ये कट, तो क्या बचा, A, E, F, एंड दिस इज योर आंसर।
यानी कि दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मतलब ध्यान रख लो कि बस जो सी वाले हैं वो नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा है उसके एलिमेंट्स को नहीं लिखना है कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। वो वेन डायग्राम में बहुत अच्छे समझाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा देखो ले लो आइडिया थोड़ा सा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा, ये दो सेट हो गए है ना, ए और बी, सॉरी ए की सेट की बात करेंगे है ना। ए की सेट हो गया ए, ये क्या कौन सा सेट हो गया आपका ए, ठीक है। अब ए डैश निकाल दो बेटा, ए डैश ये वाला होता है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये पूरा, ये वाला पूरा पार्ट कौन सा हो गया आपका, ये ए कॉम्प्लीमेंट है ना। क्या हुआ, ए वाले एलिमेंट नहीं आने चाहिए, ए वाले एलिमेंट नहीं आने चाहिए, तभी तो मैंने क्या कर दिया u माइनस ए, यानी कि जो u में से मैंने क्या कर दिया, ये वाला पोर्शन हटा के बाहर खड़ा कर दिया, तो बच्चा कौन सा, नीचे नीचे वाला, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। और अच्छे से समझाऊंगी जब मैं आपको वेन डायग्राम बताऊंगी तब अच्छे से समझेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो एक इंपॉर्टेंट सी लाइन फटाफट से नोट करिए, क्या, जल्दी से एक लाइन नोट करिए, नोट डाल लीजिएगा। क्या है, आप क्या लिखेंगे कि if A is a subset of, if A is a subset of universal set, then the complement A dash is also a subset of यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्या कह रहा है ये लाइन, ये आपसे ये कह रही है अगर कोई सेट क्वेश्चन में गिवन है, यही तो कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, देख लो डेफिनेशन के अंदर भी है कि यूनिवर्सल सेट हो गया और ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ऐसा मिलना ही चाहिए है ना। तो वो यही कह रहा है कि अगर कोई सेट गिवन है, वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो अगर हम उसी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, सबसेट होगा यू का, ठीक है। अभी हमने देखा था सबसेट में क्या निकल के आया था, BCD, तो वो क्या किसमें प्रेजेंट था, वो यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट था ही ना। वो सारे एलिमेंट्स देख लेना आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो, ठीक है। तो देख लेना वो भी सबसेट किसका रहा था, यूनिवर्सल सेट का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई सेट अगर सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो भी सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, TGT के पर्पज से भी, क्योंकि वो ये स्टेटमेंट बना के दे देगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऐसा है क्या ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखूंगी, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो प्लीज 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 जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सारी टर्म्स अब आगे यूज होने वाली होंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।